वेलकम माय यूट्यूब चैनल MS टीचिंग सेंटर। मैं MS सर। आज मैं क्लास 10th के चैप्टर 2 बहुपद पोलिनोमल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उससे पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 जो है लिंक है चैप्टर 3 से चैप्टर 4 से। तो चैप्टर 2, 3 और 4 अगर आप चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका चैप्टर 4 जो है मजबूत हो जाएगा। फिर चैप्टर 3 पढ़ते हैं तो ये तीनों रिलेटेड है, 2, 3 और 4। 2 के बाद हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 3 पढ़ेंगे। और अगर ये आप मैथ का चैप्टर 2, 3 और 4 पढ़ते हैं तो निश्चित है कि क्लास 10th के और बहुत सारे जो आगे चैप्टर हैं उसमें इसका काफ़ी यूज होता है। इसमें जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके टर्म का यूज अन्य और चैप्टर में भी होते हैं, जैसे चैप्टर 5 में, चैप्टर 7 में, चैप्टर 9 में, चैप्टर 8 में। ऐसे करके आपको हर चैप्टर में चैप्टर 1, 2 और 3 से रिलेटेड जो टर्म होते हैं उसका यूज होता है अन्य सारे चैप्टर में। तो इसीलिए इसको भली भांति समझे। तो हमारा ये चैप्टर है बहुपद। तो बहुपद दरअसल एक यह बीजीय व्यंजक का टर्म है। बीजीय व्यंजक से इसको लिया गया है। और बीजीय व्यंजन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो ये आप नीचे के क्लास में पढ़े होंगे। मैं अभी एक वर्ड बोला कि बहुपद जो है दरअसल बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। यानी हमने बोला कि ये बहुपद जो है वो है बीजीय व्यंजक, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है ये पार्ट है। कौन? ये बहुपद पोलिनोमियल जो है आपका, ये इसी का पार्ट है। ये आप नीचे के क्लास में पढ़े होंगे। ये शायद 5 जब आप 5 क्लास में होंगे तो वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये बीजीय व्यंजक में हमें 2 चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। वो है कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल नंबर। यानी आपका कांस्टेंट नंबर यानी अचर राशि, अचर संख्या, और वेरिएबल नंबर यानी चर संख्या, ये दोनों की जानकारी होनी चाहिए। उसी से टर्म बनता है जो हम लोग बीजीय एक्सप्रेशन में देखते हैं। यानी हम यहाँ पे अब 2 टर्म की जानकारी लेना है इसके अंतर्गत। तो बाद में हम लोग पॉलीमर पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके अंतर्गत हम लोग 2 टर्म पढ़ेंगे। एक है अचर संख्या, या इसको हम लोग अचर राशि भी बोलते हैं, अचर राशि। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। ये मेरा हुआ। फिर एक दूसरा टर्म जो है वो हम लोग का है चर संख्या, या इसको बोलते हैं चर राशि भी हम लोग बोलते हैं, वेरिएबल नंबर। इस 2 चीज की जानकारी होनी चाहिए, तब आपका ये चैप्टर मजबूत होते चला जाएगा। मैं पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप जुड़े रहिए, काफ़ी मज़ा आएगा हमें पॉलीमर पढ़ने पर।
और थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ते चल रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग को अचर संख्या और चर संख्या के बारे में जानकारी लेना है। अचर संख्या जो होता है और चर संख्या ये क्या होते हैं? अचर संख्या जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3 जो है ये नहीं बदलेगा, ये 3 है तो इसको आप बदल के 2 नहीं लिख सकते, ये वैल्यू आपको फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो ये मान नहीं बदलता है। यानी इसके डिफिनीशन में हम लिख सकते हैं वैसी राशि जिसका मान यानी वैल्यू नहीं बदलता है, उसे कांस्टेंट नंबर यानी अचर संख्या कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 3, 5, 8, 10, 12 इत्यादि। यानी हमको पता चल गया कि कोई भी नंबर हो जिसका मान नहीं बदल सकता है, वैल्यू नहीं बदलेगा, उसे हम लोग अचर संख्या कहते हैं। दूसरा टर्म है हमारा चर संख्या। तो इसका वैल्यू जो है बदलता है, यानी वैसी संख्या जिसका मान यानी वैल्यू बदलता है, यानी चेंज होता है, बदलता है, उसे चर राशि या चर संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं x, y, z, p, q, t डॉट इत्यादि, m इत्यादि। हम लोग ज्यादातर इस 3 टर्म का जो उपयोग करेंगे x, y और z का इस चैप्टर में। यानी हमें अब ज्ञान प्राप्त हो गया चर और अचर राशि के बारे में, हमको जानकारी मिल गया जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोग इसके बारे में जानते हैं। इसी से मिलकर हमें टर्म मिलता है, पद बनता है, और उस पद में हम लोग देखते हैं गुणांक कौन है, पावर कौन है, फिर उसका बेस कौन है, आधार कौन है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आपको ये पता चल गया। यानी अगर आपका कांस्टेंट नंबर के बारे में बोले तो उसका वैल्यू नहीं चेंज होता है, वेरिएबल नंबर के बारे में बोले तो इसका वैल्यू चेंज होता है। ये दोनों जानकारी हमको मिल गया। तब इसके बाद हम लोग जानेंगे चर और अचर राशि के बारे में जान गए। तब इसके बाद हम लोग जानेंगे पद के बारे में। पद यानी टर्म, ये पद क्या होता है? तो जैसे मैं इस दोनों के योग को ले लिया, मैंने मिलाया, लिखा 3x। तो इसमें पहले आप पहचानिए कि कौन वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट है। आप देखिए दरअसल ये 3 जो है ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है, और 3x जो है ये आपका वेरिएबल नंबर है। यहाँ पे आपको दिख रहा है। यानी आपको अगर हम बोले कि यहाँ पे मैं बोला कि 3x, इसी बात को मैंने एक तरह से बताया कि इसमें 3 जो है वो 3 है तो वो चेंज नहीं हो सकता है, x का वैल्यू कुछ भी है, ये 3 है, ये कांस्टेंट नंबर हो गया। अब इसके बाद ये जब x जो होता है ये क्या होता है? तो ये मेरा होता है आधार यानी बेस, ये मेरा बेस हो गया, और इसके साथ जो लगा है
ये होता है मेरा गुणांक, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। और जो इस पे इसका पावर जो रहता है, यहाँ नहीं कुछ है, यानी एक छुपा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर, या इसको डिग्री भी हम लोग बोलते हैं, यानी घातांक। अब आपको ये पता चल गया कि जो कोफिशिएंट जो होता है वो तीनों कांस्टेंट नंबर होता है। ये बेस जो है ये मेरा आधार है, ये जो वेरिएबल नंबर है, और इसका ये पावर रहता है, पावर रहता है। तो हम लोग पहले जाने, और ये पूरा जो यही जो है यही मेरा कहलाता है टर्म। ये मेरा क्या कहलाता है? टर्म, यानी ये मेरा पद कहलाता है। तो इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर के बारे में जाना, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि कैसे टर्म बनते हैं और टर्म में क्या क्या होता है। कोफिशिएंट होता है, पावर होते हैं, बेस होते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके बारे में, टर्म के बारे में जानकारी लेते हुए इसके फीचर के बारे में जानेंगे, इसके गुण जानेंगे, और तब हम लोग जोड़ घटाव गुना सीखते हुए तब हम लोग बहुपद पे जाएंगे। थैंक यू।